हेलो विद्यार्थियों, आप लोगों के लिए 26/2/2026 का संस्कृत का पेपर हम लेकर आ गए हैं पूर्ण हल के साथ। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें, आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो यहाँ आप देख सकते हैं राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल अर्धवार्षिक मूल्यांकन सत्र 2025-26 विषय संस्कृत कक्षा 8वीं 2.5 घंटे का आपका पेपर रहेगा। पूर्णांक 60 नंबर रहेंगे। तो ये आप तो देखते हैं उचित विकल्पम चित्वा लिखत। तो सही विकल्प करना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 नंबर है। देखिए, जनवरी मासे भवती, जनवरी मास में क्या रहता है? गणतंत्र दिवस है। बी नंबर राइट आंसर है। फिर है अहनिरसम, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा डी वाला, जगरनियम, जगरनियम। फिर है ज्ञानस्य अधिष्ठात्री अस्ति, तीसरा नंबर का जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा भैया? वो रहेगा सरस्वती देवी। ठीक है, डी नंबर राइट आंसर आ जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। फिर है राजवाड़ा नगरे अस्ति, तो राजवाड़ा जो है इंदौर नगरे, इसका राइट आंसर आएगा सी, इंदौर। फिर है गच्छतः इतस्मिन् पदे पुरुषः आसीत्, तो इसमें जो है मध्यम पुरुष, आपका जो राइट आंसर आ जाएगा सी वाला राइट आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं खालिस्तानों को। तो देखते हैं खालिस्तान को। पहला है उचित शब्द रिक्त स्थानीय पूर्या। पहला है आदित्य दासः खालिस्तान आसीत्, तो आदित्य दासः विद्वाना आसीत्, विद्वान इसमें राइट आंसर आ जाएगा। फिर है यक्षः खालिस्तान उत्तरेण संतुष्टः अभवत्, यक्ष किसके जो उत्तर से संतुष्ट हुआ था? तो युधिष्ठिरेण आ जाएगा, युधिष्ठिर के उत्तर से यक्ष संतुष्ट हुआ था। फिर 8वां आ जाएगा गजस्य कर्णो बीना वादनम खालिस्तान कृतम, तो इसका आ जाएगा आंसर मक्षिकाय, मक्षिकाय। फिर है काव्यसु खालिस्तान रम्यम, तो इसका आएगा नाटकम, नाटकम आ जाएगा। और खादवाह पदे खालिस्तान वचनम अस्ति, तो इसका आएगा द्विवचन अस्ति। ठीक है, इसके सारे आंसर हमने पीडीएफ रूप में प्रिंटेड लिखे हैं, वो भी आपको बताएंगे। अभी हमने यहाँ आपको दिखा दिए। तो 10 तक के लिए हमने पूरे आंसर हमने बता दिए। अब हम इनके आंसरों को और देख लेंगे आगे। पूरे लिखित में आंसर है हमारे अपने पास। अब लघुत्तरी प्रश्न है। पहला प्रश्न है कुत्र त्वरणीयम, तो इसका आंसर आएगा आपका कार्य क्षेत्रे, क्या आएगा? कार्य क्षेत्रे। फिर इसके आगे हम देखेंगे क्या है, कहा वेदज्ञ वैज्ञानिक आश्रिता, तो इसका आंसर आएगा 12 मेरह। तो इस प्रकार हमने 1 से 12 तक के प्रश्नों को हल किया। इनके पूरे हम आंसर देख लेते हैं इधर। तो देखिए, ये पहला नंबर जो हमारा सही विकल्प था उसका बी नंबर गणतंत्र दिवस राइट था, दूसरे का डी नंबर राइट था, तीसरे का डी नंबर राइट था, चौथे का जो है राजवाड़ा नगरे अस्ति इंदौर सी नंबर राइट था, और 5वें का जो है मध्यम पुरुष सी नंबर राइट था। और जो खालिस्तान थी हमारा, जो खालिस्तान थी विद्वान सूर्य उपासक विद्वान, 7वां है युधिष्ठिरेन, 8वां है मक्षिका, 9वां है नाटकाम और 10वां है द्विवचनम। 11वां प्रश्न था कार्यक्षेत्रे और 12वां 12 मेहरी। अब आगे के प्रश्नों को देख लेते हैं, फिर इधर हम उसके पूरे हल भी देख लेंगे। तो ये पेपर देख सकते हैं। 13वां है दुष्यंत शकुंतला पुत्रे की नाम, फिर अहिल्या जन्म ग्रामः का, फिर 15वां नंबर है विद्वान कुत्र पुंजन्ते, 16वां नंबर है आपका यथाशक्ति इते पदे का समासः, फिर
13 से 16 तक के प्रश्न देखे हमने। 17वां प्रश्न आपका है कालिदास समारोह उत्साह कदा आयोजते। फिर है 18 शिकागो नगरे विश्व धर्म सम्मेलन भारतस्य प्रतिनिधि स्वामी का अभवत। तो स्वामी विवेकानंद है। हम इसके आंसर फिर देखते हैं सभी के एक एक करके। फिर 19वां क्वेश्चन है हमारा विक्रमादित्य से मनसी केन वैराग्य उद्भतम। फिर है 20वां नंबर जो है निर्देश अनुसार उत्तर लिखना है। यहाँ वाक्य दिया गया है, पहले का आ रहा है कि बदामी शब्दे लकार का आसित, तो लट लकार आएगा। पितवान शब्दे का धातु, तो पा धातु आएगा। और 6 नंबर नरेशा कुत्र असित, तो इसमें कुत्र जो है अव्यय आएगा। फिर प्रश्न नंबर 21 है अधोलिखित संस्कृत लिखता 41, 22 और 36 को आपको संस्कृत में लिखना है, तो हम इसको देख लेते हैं, है ना। फिर 22वां नंबर पाठ्य पुस्तक से कोई एक श्लोक लिखना है। 23वां नंबर में आपको यहाँ एक पत्र दिया गया है और पत्र में आपको लिखना है। तो आप पत्र में देख सकते हैं यहाँ कुछ शब्द दिए हैं, उसी को भरना है। तो सबसे पहले जो है यहाँ स्थान आ जाएगा, तो शिवपुरते यहाँ आ जाएगा आपका, ये जो है यहाँ आ जाएगा 1 नंबर में, ठीक है। फिर उसके बाद विनम्र निवेदनम, ये वाला आ जाएगा 2 नंबर यहाँ पे। तीसरा जो है परिवार कार्यक्रम गच्छमी आ जाएगा। फिर चौथे में आ जाएगा आपका विद्यालयम, है ना। और उसके बाद जो नाम है ना, ये जो है नाम जो है आपका, ये 5वां यहाँ नाम आ जाएगा। इस प्रकार आप इस आवेदन को पूरा करोगे। प्रश्न नंबर 24 है संस्कृत भाषा में 5 वाक्यों में निबंध लिखना है। पुस्तकम की, उद्यानम की और धेनु, 3 में से किसी एक की, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न आपका है, यहाँ एक आपको श्लोक दिया गया है, उससे छांटकर आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिखना है। और 26वां प्रश्न जो है आपको यहाँ एक गद्यांश रूप में एक दिया गया है, एक पद दे दिए गए हैं और उसके आंसर यहाँ लिखना है। तो इस प्रकार सभी प्रश्नों को हमने देखे। अब हम सभी प्रश्नों के उत्तरों को देख लेते हैं। तो हमने 12 तक के प्रश्नों को देखे थे। अब देखते हैं आगे। 13वां प्रश्न का आंसर भरता आएगा। 14 नंबर प्रश्न का चौड़ी ग्राम। 15 नंबर प्रश्न का आंसर आ जाएगा सर्वत्र। 5वां यथाशक्ति इते पदे का समास, तो अव्यवाह समास आ जाएगा 16 में। 17 कालिदास महोत्सव कदा आयोजते, तो प्रतिवर्ष उज्जैनम, है ना, इसका आंसर आ जाएगा। 18 नंबर में है आपका आंसर आ जाएगा स्वामी विवेकानंद, है ना। इसमें क्या है कि जो विश्व धर्म सम्मेलन भारत में उसमें कौन थे, स्वामी विवेकानंद जी, है ना। फिर 19वां विक्रमादित्य मनसी केन वैराग्य उद्भता, तो इसका आंसर आपको ये जो है रुग्ण दर्शने। फिर उसके बाद आपका आ जाएगा 20वां निर्देश अनुसार शब्द जो है उत्तर लिखना था, तो पहले का आपका लट लकार आ जाएगा, ठीक है। पहले का आपका लट लकार आ जाएगा। 2 नंबर का आपका पितवान शब्द में पा धातु रहेगा। और नरेश कुत्र अस्ति अस्मिन वाक्य अव्यय किम अस्ति, तो कुत्र इसमें अव्यय आ जाएगा कुत्र। तो इस प्रकार 20 प्रश्न हो गए। अब क्या है, कुछ शब्द दिए हैं, कुछ अंक दिए हैं, उनको संस्कृत भाषा में लिखना था। तो 41 जो है 44 और 22वां है आपका द्विविसंतीय और 2 नंबर, और 36 को 60 63, इस प्रकार तीनों को लिख लेंगे आप। फिर 22वां नंबर जो है इसमें एक श्लोक आपकी पाठ्य पुस्तक से जो आपने याद किए हो उसको आपको लिखना है। यहाँ हमने एक श्लोक लिख दिए हैं, आप चाहो तो कोई भी श्लोक आप याद करके यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने श्लोक लिख दिए हैं। फिर अगला जो प्रश्न है आपका
ये आवेदन है जो हमने अभी आपको बताए थे। देखिए यहाँ पे ये शब्द आपको दिए गए हैं, है ना, ये शब्द आपको दिए गए हैं और इन शब्दों को भरना है। तो इन शब्दों को हमने अच्छी तरह से भर दिए हैं। आप देख लीजिए, पहले में ये शिवपुरता, निवेदनम, गच्छामि, विद्यालय, है ना, इस प्रकार से हमने इनको क्या है भर दिए हैं। जो रेड में दिख रहे हैं वो शब्द हमने भरे हैं और आवेदन आपका पूरा हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से आवेदन लिख लेना। फिर उसके बाद है संस्कृत भाषा में आपको निबंध लिखना है, विद्यालय पुस्तकम धेनु, किसी एक विषय पर। तो हमने यहाँ पुस्तकम की 5 वाक्य यहाँ 5 लाइनों में जो है आपको एक निबंध लिख दिए हैं और धेनु का भी आपको यहाँ लिख दिए हैं। ठीक है, फिर प्रश्न नंबर 25 है आपको, हाँ, जो हमको श्लोक दिया गया था उसके आंसर यहाँ हमने लिख दिए हैं। आप श्लोक उधर से देख लें, उसके आंसर यहाँ लिखे हुए हैं। पूरे 25वां नंबर के आंसर यहाँ लिखे हुए हैं। और प्रश्न नंबर 26 में आपको एक गद्यांश दिया गया था, उसके आंसर यहाँ लिखे हुए हैं। आप इस प्रकार से देख सकते हैं, पूरे आंसर आपको यहाँ मिल रहे हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से साफ सुथरे हमने ये पूरे उत्तर आपको लिखे हैं। आपको परीक्षा में बहुत मदद मिलेगी इनसे। तो आप इन प्रश्नों को अच्छी तरह से देख ले, याद कर ले। सारे प्रश्नों के यहाँ उत्तर आपको एक साथ मिल जाएंगे। इन प्रश्नों को आप वीडियो पॉज करके अच्छी तरह से पढ़ें, देखें, याद करें। ये आप सारे प्रश्न यहाँ से 1 से लेकर 26 तक के सारे प्रश्न यहाँ आपको मिल जाएंगे। तो मिलते हैं फिर अगले नए वीडियो में। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।